कंपेयरिंग TCM एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव। TCM और आधुनिक एक्यूपंक्चर आधुनिक नज़रिए से मतलब मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है और TCM इनकी तुलना, यानी जो प्राचीन TCM है एंशिएंट टाइम का, मॉडर्न, इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन। Acupuncture is a therapeutic technique that has been practiced for thousands of years in traditional Chinese medicine and has gained recognition in modern medicine। तो एक्यूपंक्चर एक इलाज का तरीका है जिसका इस्तेमाल हजारों साल से पारंपरिक चीनी चिकित्सा यानी TCM में किया जा रहा है और इसने आधुनिक चिकित्सा में भी मान्यता मिली है। 20वीं शताब्दी के अंत होते होते TCM को पूरी दुनिया में मान्यता मिली है। सारी दुनिया के लोग अपना रहे हैं। आधुनिक समय में भी, मतलब ये प्राचीन समय भी चलती आ रही थी, आधुनिक समय में भी लोग इसको अपना रहे हैं। विल बोथ TCM एंड modern perspective acknowledge the effectiveness of acupuncture. They differ in their understanding of the mechanism and effects of this ancient practice। हालांकि TCM और आधुनिक नज़रिया दोनों ही एक्यूपंक्चर के असरदार होने को मानते हैं। तो प्राचीन समय में भी और आज के समय में भी ये मान्यता है कि ये दोनों काम करते हैं, प्रभाव डालते हैं। मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी और प्राचीन समय की मान्यता भी। एक्यूपंक्चर असरदार है, लेकिन इस प्राचीन पद्धति के काम करने के तरीके और इसके असर को समझने में दोनों के बीच में अंतर है। पहले क्या बताते थे, आज क्या बताते हैं, इन दोनों में अंतर है। यानी ये कैसे काम करती है, इसका नज़रिया क्या है काम करने का, समझने का, ये सारी चीज़ें चेंज है, बदली हुई हैं। पहले कैसे प्रभाव पड़ता था, आप कैसे प्रभाव डालते हैं, देखते हैं। इन TCM एक्यूपंक्चर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ की विच इज़ द वाइटल एनर्जी दैट फ्लो थ्रू मेरिडियन इन द बॉडी। तो जो प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है उसकी अवधारणा ची को लेके है, यानी जीवन ऊर्जा है, ची है जो उसकी अवधारणा पर आधारित है। और ये ची हमारी शरीर में मेरिडियन ऊर्जा मार्ग हैं उनसे होकर बहती है और यही हमारी जीवन ऊर्जा है। कि क्या है, हमारी जीवन ऊर्जा है। TCM according to TCM theory, illness and pain occur when the flow of ki is disturbed or blockage। TCM के अनुसार ये मान्यता है TCM में कि बीमारी कब होती है, जब की का प्रवाह रुक जाता है या उसमें बाधा उत्पन्न होती है। कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, की का प्रवाह रुक जाता है, तब क्या होता है, तब व्यक्ति बीमार हो जाता है। एक्यूपंक्चर एम टू रिस्टोर द बैलेंस एंड फ्लो ऑफ की बाय इंसर्टिंग थिन नीडल इनटू स्पेसिफिक पॉइंट अलोंग द मेरिडियन। एक्यूपंक्चर का उद्देश्य मेरिडियन पर मौजूद खास बिंदुओं पे पतली सुइयां डालकर की के संतुलन और प्रवाह को फिर से
ठीक करना। तो टीसीएम क्या मानता है कि जो बीमारी है वो ऊर्जा के इम्बैलेंस होने से हुई है, और यदि ऊर्जा को बैलेंस कर लिया जाए, बैलेंस कैसे होगी ऊर्जा? जो भी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, थिन पॉइंट्स हैं, उनको पंचर करके, एक्यूपंक्चर को पंचर करके, पॉइंट्स को पंचर करके नीडल के माध्यम से ऊर्जा को बैलेंस कर दिया जाए, संतुलित कर दिया जाए, उसके प्रवाह को ठीक कर दिया जाए, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, यानी उसकी डिजीज ठीक हो जाएगी। दिस स्टिमुलेट्स द बॉडीज नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स एंड रिस्टोर्स हेल्थ। इससे शरीर के प्राकृतिक ठीक होने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है और सेहत में सुधार होता है। तो शरीर की जो प्राकृतिक नेचुरल हीलिंग पावर है वो ठीक होती है, बैलेंस होती है, ऊर्जा ठीक होती है और सेहत में सुधार होता है, यानी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। ये तो टीसीएम का मानना है। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव, ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी ओर क्या मानना है मॉडर्न पर्सपेक्टिव से? तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ एक्यूपंक्चर फोकस ऑन न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो जो मॉडर्न एक्यूपंक्चर क्या कहता है कि एक्यूपंक्चर पर आधुनिक नज़रिया न्यूरोफिजियोलॉजिकल यानी तंत्रिका और शारीरिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी आज ये किसके बेस पे सोचता है? आपके नर्वस सिस्टम और शरीर, इन दोनों को केंद्र में रख के सोचता है। रिसर्च हैज़ शो दैट एक्यूपंक्चर स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ endorphins which are natural pain relieving chemical in the body। रिसर्च से पता चलता है कि एक्यूपंक्चर एंडोर्फिन के निकलने को बढ़ावा देता है, जो शरीर में दर्द कम करने वाले प्राकृतिक रसायन हैं। तो पंचर करते हैं क्या होता है? एंडोर्फिन निकलता है, और ये मॉडर्न साइंस में खोजा गया। मॉडर्न साइंस में खोजा गया कि जो भी यदि हम नीडलिंग करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, तो एक्यूपंक्चर एंडोर्फिन रिलीज करता है। वह एंडोर्फिन क्या है? नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है एंडोर्फिन। ये किसने बताया है? ये मॉडर्न साइंस ने बताया है। इट आल्सो एक्टिवेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम influencing the transmission of pain signals and promoting the release of neurotransmitter। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी सक्रिय करता है, जिससे दर्द के संकेत के ट्रांसमिशन पर असर पड़ता है और न्यूरोट्रांसमीटर के निकलने को बढ़ावा मिलता है। तो नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे प्रभाव डालता है, उसको सक्रिय करता है, जिससे दर्द के जो भी सिम्टम्स हैं वो उनका प्रभाव कम होता है और न्यूरोट्रांसमीटर भी निकलते हैं, उनको निकलने में भी बढ़ावा मिलता है। Despite these differences, there are also similarities between TCM and modern perspective on acupuncture। इन अंतरों के बावजूद एक्यूपंक्चर, टीसीएम और आधुनिक नज़रिए के बीच समानताएं भी हैं। तो अंतर भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं, बताइए।
बोथ रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूपंक्चर इन रिलीविंग पेन एंड प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग। दोनों ही दर्द से राहत दिलाने और सेहत को बेहतर बनाने में एक्यूपंक्चर की अहमियत को मानते हैं। यानी टीसीएम भी मानता है और मॉडर्न एरा भी मानता है, यानी आज के समय में भी मानते हैं कि ये दोनों क्या करता है, दर्द से राहत दिलाने में बेहतर है। एक्यूपंक्चर को लोग जानते ही इसीलिए हैं कि ये पेन रिलीविंग थेरेपी है, यानी ये दर्द को कम करने वाली चिकित्सा पद्धति है। They also agree that acupuncture can have a positive impact on various conditions, including musculoskeletal disorder, digestive issue, and stress-related condition। तो वे इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्यूपंक्चर का कई तरह की स्थितियों पर सकारात्मक असर पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन चिकित्सा पद्धति भी मानती है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी मानती है कि एक्यूपंक्चर का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें आपका मस्कुलोस्केलेटल यानी मांसपेशी और हड्डी से जुड़ी समस्याएं, पाचन संबंधित समस्याएं, तनाव से जुड़ी स्थितियां हैं, ये सारी इन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये मॉडर्न एक्यूपंक्चर और टीसीएम दोनों मानता है। टू फुली अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्यूपंक्चर, इट इज एसेंशियल टू इंटीग्रेट बोथ टीसीएम एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव। एक्यूपंक्चर के काम करने के तरीके और इसके असर को पूरी तरह से समझने के लिए टीसीएम और आधुनिक नज़रिया दोनों को मिलाना ज़रूरी है। एक्यूपंक्चर का जो भी काम करने का तरीका है और इसके जो भी प्रभाव हैं वो पूरी तरह से समझने के लिए टीसीएम और जो भी मॉडर्न पर्सपेक्टिव है उन दोनों को मिक्स करके यदि हम देखते हैं, दोनों को समझ के यदि देखते हैं तो अच्छे से और आज के समय में समझ पाएंगे। बाई कंबाइनिंग द एंशियंट विजडम ऑफ टीसीएम विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्यूपंक्चर कैन बी अचीव। टीसीएम की प्राचीन समझ और आधुनिक चिकित्सा की वैज्ञानिक तरक्की को मिलाकर एक्यूपंक्चर की व्यापक समझ हासिल की जा सकती है। These integration allow for a more holistic approach to patient care, where the benefits of acupuncture can be maximized for optimal health outcomes। यह मेल मरीज की देखभाल के लिए एक ज़्यादा समग्र दृष्टिकोण अपनाने की सुविधा देता है। यानी जब हम टीसीएम और मॉडर्न को यदि मिक्स करते हैं तो और हमको बीमारी ठीक करने का और भी उपाय मिल जाते हैं और भी तरीके मिल जाते हैं जिससे कि हम बीमारी ठीक करने में हमको और सुविधा महसूस होती है, जल्दी ठीक कर देते हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता है, यानी स्वास्थ्य के बेहतर परिणाम निकल के आते हैं। एक्यूपंक्चर के फ़ायदों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है, तो इसके माध्यम से एक्यूपंक्चर से और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी यूनिट कंप्लीट होती है। ये क्या था, इसमें जो आपकी सेकेंड यूनिट थी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्यूपंक्चर, तो ये आपकी कंप्लीट होती है। तो हमने ट्रेडिशन और मॉडर्न दोनों ही व्यू से एक्यूपंक्चर को समझ लिया। ट्रेडिशन की पे काम करता है, वो मानता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा है
और ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में बहती है, मेरिडियन के रास्ते पूरे शरीर में चलती है। यदि उस ऊर्जा में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो वह क्या होता है, हमारे बीमारियाँ तमाम तरह की आ जाती हैं। वही मॉडर्न पर्सपेक्टिव ये कहता है कि एक्यूपंक्चर, जब हम एक्यूपंक्चर करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो हमारे शरीर से एंडोर्फिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है और भी हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं। इससे दर्द कम होता है और जो भी समस्याएं, एंजाइटी है, चिंता है, अवसाद है, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मटेरियल एंड मेथड ऑफ एक्यूपंक्चर। क्या क्या मटेरियल इसमें लगता है, कौन कौन से मेथड है एक्यूपंक्चर में, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ट्रेडिशनल निडल एक्यूपंक्चर जो मेन है आज के समय में, और भी इसके रूप देखने को मिलते हैं, सब एक्यूपंक्चर के हिस्से हैं, जैसे कपिंग है, हिजामा है, ये सब एक्यूपंक्चर के ही पार्ट है। बट जो ट्रेडिशनल है वो आपका एक्यूपंक्चर वो है, वो निडल वाला। तो पहले यही पढ़ते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल निडल एक्यूपंक्चर, पारंपरिक सुई एक्यूपंक्चर, सुई के माध्यम से एक्यूपंक्चर होता है। दिस इज सर्टेनली द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एक्यूपंक्चर। यह निश्चित रूप से एक्यूपंक्चर का सबसे लोकप्रिय प्रकार है, लोकप्रिय तरीका है जो आज का एक्यूपंक्चर का पर्सपेक्टिव है। तो ये निश्चित रूप से एक्यूपंक्चर का सबसे लोकप्रिय, ये पहले भी लोकप्रिय रहा, आज के समय में भी एक्यूपंक्चर लोकप्रिय है। इट फोकस ऑन रिस्टोरिंग की लाइफ फोर्स फ्लो along the body's meridians to bring the body back into balance regardless of the treated condition। ये शरीर के मरीडियन यानी ऊर्जा मार्ग के साथ की यानी जीवन शक्ति के प्रवाह को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि शरीर को वापस संतुलन में लाया जा सके। क्या करती है ये हमारे शरीर की जो भी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, डिजीज जो भी हो गई है, तो ये ऊर्जा मार्ग पे जो भी ऊर्जा बहती है उसके प्रवाह को बेहतर बनाती है, क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह में डिस्टर्ब होने से ही बीमारी हुई है, तो उसको बेहतर बना के हमको ठीक करती है, संतुलित करती है, जिससे शरीर को फिर से संतुलन में लाया जा सके। चाहे जैसी भी स्थिति हो, मेन उद्देश्य क्या है, एक्यूपंक्चर करके ऊर्जा को बैलेंस करना। द नेचुरल फंक्शन ऑफ द बॉडी सच एज हॉट एंड कोल्ड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इन एंड यांग एंड एक्सिस एंड नॉट एक्सिस यानी डिफिशेंसी आर एग्जामिन बाई ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। पारंपरिक चीनी चिकित्सा शरीर के प्राकृतिक कार्य जैसे गर्मी और ठंड, आंतरिक और बाहर, इन और यांग, इन एंड यांग, एक्सिस और डिफिशेंसी। तो जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति है, शरीर के प्राकृतिक कार्य जैसे गर्मी है, ठंड है, अंदर बाहर का कार्य है, इन और यांग है, अधिकता है, कमी है, इनकी जांच होती है। शरीर का जो भी नेचुरल कंडीशन है उनकी जांच होती है, जांच करती है। पेशेंट हु रिसीव दिस थेरेपी क्लेम रिलीफ फ्रॉम हेडेक, अर्थराइटिस, कोल्ड, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जो मरीज़ यह थेरेपी लेते हैं वे सिरदर्द, गठिया, सर्दी, नींद न आने, तनाव, चिंता, डिप्रेशन से राहत का दावा करते हैं। यानी
एक्यूपंक्चर से क्या क्या होता है नीडलिंग के माध्यम से। ये आपके सिर दर्द, गठिया, सर्दी, नींद ना आना, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से राहत देती है एक्यूपंक्चर। निडल, निडललेस एक्यूपंक्चर। अब ये बिना निडल के एक्यूपंक्चर की टेक्निक। A technique that needleless acupuncture, a technique that pertains to traditional Chinese medicine. Tuina is frequently referred to as needleless acupuncture. पारंपरिक चीनी चिकित्सा की एक तकनीक तुइना को अक्सर बिना सुई वाला एक्यूपंक्चर कहा जाता है। तुइना, तुइना बैलेंस इन एंड यांग एमरजेंसी एनर्जी, इन एंड यांग एनर्जी इन द बॉडी बाय रिमूविंग obstructions in energy flow through meridians and acupressure point. तुइना शरीर में इन और यांग ऊर्जा को संतुलित करता है। यह मेरिडियन और एक्यूप्रेशर पॉइंट के जरिए ऊर्जा के बहाव में आने वाली रुकावट को दूर करता है। तो जो भी हमारे शरीर में ऊर्जा की यदि कहीं रुकावट हो गई है तो उसको ये दूर करने का काम करता है कौन? तुइना। ये बिना निडल के एक्यूपंक्चर होता है। इसमें ऊर्जा के बहाव को ठीक करता है। इट इज़ अ फोर्सफुल sort of massage that entails forcious friction. यह एक जोरदार मसाज है जिससे तेज रगड़ या घर्षण शामिल होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें उस पॉइंट्स पे ही जल्दी 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 तेज 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 रगड़ते हैं, पॉइंट्स रगड़ते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तेज़ी से फ्रिक्शन घर्षण करते हैं। These motions can result in friction burn made directly on the skin. Hence, they are typically performed through clothing. अगर ये मूवमेंट जो भी करते हैं सीधे त्वचा पर की जाए तो घर्षण से जलन या घाव हो सकता है। क्या बताया है कि मान लीजिए यदि ये रगड़ने वाला है, यदि आप रगड़ते हैं स्किन पे डायरेक्ट रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं घर्षण करते हैं तो स्किन में पहले तो जलन होगी, तो जलन होने के बाद हो सकता है कि घाव भी बन जाए, घाव भी बन जाए। तो इसीलिए इन्हें आमतौर पर कपड़े के ऊपर से किया जाता है, कपड़े के ऊपर से किया जाता है। तुइना इज एम्प्लॉयड टू मेंटेन हेल्थ एंड ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स सच एज डाइजेस्टिव इशू लाइक IBS, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा। तुइना का इस्तेमाल सेहत बनाए रखने और कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे पाचन संबंधी समस्याएं हैं, IBS है, कब्ज है, पेट दर्द है, इन सारी चीज़ों में तुइना का उपयोग होता है। फिर है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन तो सबसे पहले हम लोग को देखा निडल
निडल के बाद दूसरा क्या देखा, ट्यूना, यानी इसमें घर्षण किया जाता है, फ्रिक्शन होता है। अब क्या है, अब है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग स्टैंडर्ड एक्यूपंक्चर needle and tiny clips between two acupuncture point। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में दो एक्यूपंक्चर पॉइंट के बीच स्टैंडर्ड एक्यूपंक्चर सुइयां और छोटी क्लिप लगाई जाती है। तो क्या करते हैं, दो पॉइंटों के बीच में छोटी क्लिप या सुई का इस्तेमाल करते हैं। कंपेयर्ड टू द स्पिनिंग ऑफ नीडल्स, कंपेयर टू द स्पिनिंग ऑफ नीडल्स और अदर हैंड मैनिपुलेशन टेक्निक एज एक्यूपंक्चरिस्ट माइट एम्प्लॉय। दिस वन टिपिकली स्टिमुलेट्स एक्यूपॉइंट्स मोर। सुइयों को घुमाने या हाथ से की जाने वाली दूसरी तकनीक की तुलना में यह तरीका आमतौर पर एक्यूपॉइंट्स को ज़्यादा स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करता है। तो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर जो है ये क्या बता रहे हैं कि निडल को हम जो हाथ से घुमाते हैं, हाथ से जो घुमाते हैं या हाथ से की जाने वाली और भी जो तकनीक हैं उनकी तुलना में, उन सभी की तुलना में ये तरीका जो है ये ज़्यादा बेहतर है। इससे पॉइंट्स जो है और जल्दी स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित होता है। इट टारगेट्स द पॉइंट्स कनेक्टेड टू योर सिम्टम्स टू असिस्ट इन रिज्यूमिंग द फ्लो ऑफ की। यह आपके लक्षणों से जुड़े पॉइंट्स पर काम करता है ताकि की के बहाव को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। तो जो भी सिम्टम होते हैं, जैसे जो भी बीमारी है, जो भी सिम्टम्स हैं, दर्द वगैरह है, LI4 है जो पूरी बॉडी का पेन कम करता है, या लोकल के पॉइंट्स कहीं का भी जहाँ का दर्द है वहाँ के लोकल के पॉइंट्स आपने यूज़ किए हैं। तो ये क्या करता है, ये आपके लक्षणों से जुड़े पॉइंट्स पर काम करता है। जो भी सिम्टम है उस पर काम करेगा ताकि आपकी ऊर्जा के बहाव को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके, यानी जो एनर्जी का फ्लो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है। द इंक्रीज स्टिमुलेशन दैट इज प्रोड्यूस improves the energy flow between various sites which reduce pain। इससे मिलने वाली ज़्यादा उत्तेजना अलग अलग हिस्सों के बीच ऊर्जा के बहाव को बेहतर बनाती है, जिससे दर्द कम होता है। ऊर्जा के बहाव को बेहतर बनाती है जिससे दर्द कम होता है। दिस टाइप ऑफ एक्यूपंक्चर could be the most effective when nerves or muscles groups are paralyzed as long as the myelin coating is intact। इस तरह का एक्यूपंक्चर तब सबसे ज़्यादा असरदार होता है जब नसें या मांसपेशियों के समूह पैरालाइज हो गए हों, जिससे माइलिन शीथ की कोटिंग ठीक हो और पैरालाइज हो गई हो मसल्स या नर्व, तो उसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है। व्हील इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एंड माइक्रो करंट आर बोथ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी दैट टारगेट मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड टोन। दे आल्सो हैव देयर डिफरेंसेस। हालांकि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर और माइक्रो करंट दोनों ही इलेक्ट्रोथेरेपी के रूप हैं जो मांसपेशियों की ताकत और टोन पर काम करते हैं। बोथ प्रोसीजर
raise and strengthen the facial muscles, promote collagen development, and are considered safe, relatively painless, and non non-invasive नॉन इन्वेंसिव। दोनों प्रक्रियाएं चेहरे की मांसपेशियों को ऊपर उठाती है और मजबूत करती हैं, कोलेजन के विकास को बढ़ाती हैं और इन्हें सुरक्षित, कम दर्द और नॉन इन्वेंसिव यानी बिना चीरफाड़ वाली माना जाता है। हाउएवर माइक्रोकरेंट डिवाइसेस यूज लो ग्रेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करेंट टू एक्टिवेट द मसल्स ऑफ द फेस। तो इसमें बहुत कम वोल्टेज का करंट दिया जाता है और उसका इस्तेमाल होता है। ये आपकी मसल्स मांसपेशियों को टोन करता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओके।